स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है इवनिंग शिफ्ट का है। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर मैंने पहले ही सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, ठीक है। चैनल पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो पेपर के पैटर्न को समझने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने पैटर्न को तो भाई देख ही लिया होगा। सीधा हम क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ इस क्वेश्चन पेपर के बारे में मेरी क्या राय है। तो थोड़ा सा एमसीक्यू का लेवल जो था वो टफ था, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बहुत लॉन्ग क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे बहुत ईजी थे। आप लोगों ने अगर मेरी वन शॉट वीडियो भी एक डेढ़ घंटे की वीडियो भी देख ली होगी ना, जो मैंने वन शॉट डाली थी, तो उससे भी आप लोगों ने लगभग 80% या 90% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैप भी जो बताया था वही मैप पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। बस एमसीक्यू का लेवल थोड़ा टफ था। तो आपको क्या करना है, पहले भाई अब ये जो आंसर मैं बताने वाला हूँ आंसर की को देखना है। उसके बाद आप लोग कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं कि भाई आपके कितने एमसीक्यू सही गए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित चित्र को पहचानिए। भैया ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ से पानी बह रहा है और ये जो है सेतु है ना। सेतु यानी कि पुल, जिसको हम बोलते हैं, पुल है ऊपर। तो ये जो है ये विशाल सेतु का चित्र है, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति। तो मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति है यूनानी भाषा से हुई। यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पोटामोस से बनाए, है ना। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। अब इसमें से बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। तो पहले मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज 1740 के दशक में शुरू हुई। भाई गलत है। मेसोपोटामिया में जो पुरातात्विक खोज की शुरुआत हुई थी वो 1840 के आसपास हुई थी, ठीक है। उसके बाद यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। भाई ये भी गलत बता रखा है, क्योंकि यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। वो इसको अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे, ये बात हमें मालूम है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है, दोनों ही कथन गलत है ना। दोनों ही कथन क्या है, गलत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे लगना था, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, रोम चांदी का सिक्का जिसे दिनारियस के से जाना जाता है का वजन डैश विशुद्ध चांदी का होता था। तो भाई 4.5 ग्राम है ना, 4.5 ग्राम विशुद्ध चांदी का यह सिक्का था दिनारियस आपका। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाना था। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन आपको भाई मिलान करना है। इसमें देखिए, ऑगस्टस को आप मिला दो, प्रिंसिपेट के साथ मिला दो, है ना। उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन का मैं पहले मिला देता हूँ। भाई कॉन्स्टेंटाइन की बात करें तो सॉलिड्स नाम का सिक्का चलाया था इसने, बी में चला जाएगा। इसके अलावा अगर मैं प्रांतों के पुनर्गठन की बात करूँ तो डायोक्लिशियन ने प्रांतों का पुनर्गठन किया था। भाई ए में चला जाएगा ये। और आखिर आपका रह गया ये सी में चला जाएगा, है ना, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले का आपका जाएगा डी में, दूसरे का जाएगा आपका ए में, है ना, तीसरे का जाएगा आपका बी में और चौथे का जाएगा आपका सी में। उस हिसाब से आप देखिए तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें हमारा क्या था, सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। और मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी। बिल्कुल भाई, और नगर में जो खनन कार्य हुआ था वो 1930 के दशक में शुरू हुआ था, ठीक है। ये सही है, ये कथन सही है। उसके बाद है, पतली व घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि उर नगर एक नियोजित नगर था। भाई देखो, वहाँ पे घुमावदार गलियाँ थी और जो शहर थे वो नियोजित ढंग से नहीं बसाया गया था, पहली बात। तो इस हिसाब से देखिए तो ये वाला गलत, भाई ये कथन जो है गलत है। यहाँ पे सिर्फ आपका कथन 1 क्या है, केवल कथन 1 हमारा क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन ए आप यहाँ पे लगाते हैं। एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, तेमुजीन का प्रथम मित्र तथा विश्वसनीय साथी कौन था। तो बोगुरचू, है ना, बोगुरचू विश्वसनीय साथी था। वैसे जमुका भी उसका मित्र था, लेकिन बाद में दुश्मन भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे विश्वसनीय साथी और मित्र पूछा है, जो कि बोगुरचू था। 8वां है, आज मेसोपोटामिया निम्न में से किस देश गणराज्य का भाग है। तो भैया सी लगा दो, इराक, है ना। इराक को हम मेसोपोटामिया के नाम से पहले जानते थे। उसके बाद है, रोमन साम्राज्य को उत्तम प्रकार की शराब कहाँ से मिलती थी। तो कैंपेनिया से मिलती थी। ऑप्शन ए सही है भाई ये, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन ना, ये भी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है और अभी फिर से इवनिंग शिफ्ट में आ गया ये, ठीक है। 10वां भी मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में भी आ गया है।
तो बर्बर शब्द का क्या अर्थ होता है? बर्बर जो होते हैं, बर्बर लोग होते हैं गैर यूनानी लोग, ठीक है। इसका वैसे मतलब यही होता है, गैर यूनानी लोगों के लिए बर्बर शब्द का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बर्बर मतलब जो बर्बरता फैलाते हैं, मारकाट वगैरह करना पसंद करते हैं, वो बर्बर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है, चंगेज खां के विषय में सबसे प्राचीन विवरण मंगोलों के गोपनीय इतिहास जो मंगोल और चीनी भाषा में मिलते हैं एक दूसरे से अलग है। भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है। आप अगर 5वें चैप्टर के स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड पेज को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये लाइन दिख जाएगा, साथ ही मार्को पोलो द्वारा मंगोल राजदरबार का यात्रा वृत्तांत जो इतावली और लातिनी भाषा में उपलब्ध है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या है, सही आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मैंने बहुत ढूंढने की भी कोशिश की है इस क्वेश्चन के आंसर को, पूरे बुक में छाना है मैंने, लेकिन मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं मिले। कुछ पॉइंट्स का मेरे को मालूम है, जैसे कि फ्रांस का आपका लुई 11वें के साथ जाएगा, क्योंकि फ्रांस के शासक को ही लुई के नाम से जाना जाता है, लुई फर्स्ट, लुई सेकंड ऐसे करके, है ना। और आई थिंक जो इंग्लैंड है तो हेनरी सप्तक जो है इंग्लैंड के साथ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा पहले का, दूसरे का हमने सी लगाया, तीसरे का डी, ठीक है। और जो आपका ऑस्ट्रिया दे रखा है उसका बी के साथ आपका जाना है, और जो हमारा एक मिनट ए के साथ जाएगा। हाँ, ऑस्ट्रिया का हमारा ए के साथ जाना था, और जो स्पेन है उसका बी के साथ। इस हिसाब से देखो, इसका वैसे आंसर जो होगा वो बी होगा। मैं सीधा आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। बाकी जो भी आंसर किया आएगा, ओरिजिनल आंसर किया आएगा, तो मैं आप लोगों को पिन करके बता दूंगा अगर कुछ और आंसर हुआ तो। मेरे हिसाब से भाई आप लोग अगर बी लगा के आए हैं, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के शासक का अपनी प्रजा के साथ जुड़ाव किस प्रथा के कारण था? तो वैस्लेज नामक प्रथा, है ना, वैस्लेज नामक प्रथा के कारण शासकों का जुड़ाव अपनी प्रजा के साथ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के नगरों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में सही है, जो सही है वो आपको बताना है। तो कानूनी दस्तावेज से पता चलता है कि समाज में संयुक्त परिवार को ही आदर्श माना जाता था। भाई बिल्कुल सही, संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता था वहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपका दे रखा है कि भाई वहाँ पे संयुक्त परिवार का प्रचलन था, ये गलत है। वहाँ पे एकल परिवार, जो मेसोपोटामिया है वहाँ पे एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। एकल परिवार में माता पिता और बच्चों को शामिल किया जाता है। पिता परिवार का मुखिया होता था, बिल्कुल सही है ना। पिता का घर, पशुधन, खेत और पुत्रों को मिलता था, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा भाई, पहला और दूसरा सही है सिर्फ, है ना। तो ऑप्शन बी आप लगा के आए हैं, तो भाई आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रोमोत्तर राज्य नहीं कहा जा सकता? मतलब जो रोमोत्तर राज्य नहीं है, तो स्पेन में विसिगोथों का राज्य, भाई ये तो इस रोमोत्तर राज्य था। गॉल में फ्रैंको का राज्य, उत्तरी अफ्रीका में सेंट ऑगस्टीन का राज्य, इटली में लोवांडो का राज्य। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा मेरे हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही है भाई, ठीक है। आप अगर चैप्टर नंबर 3 की बात करें, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो चैप्टर है, उसका आखिरी टॉपिक आप पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप एक बार देख लेना, ठीक है। सामंतवाद 16वां है, सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? तो सामंतवाद के अगर हम विकास की बात करें, सामंतवाद के विकास की अगर हम बात करें तो ये लगभग 11वीं सदी के आसपास, 11वीं सदी के बाद यूरोप में सामंतवाद का विकास देखने को मिलता है। यानी कि इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। आप डी लगा के आए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला है अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है, जिसमें जिस ध्वनि के लिए किलाकार या कलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, लेकिन अक्षर होते थे। तो मेरे हिसाब से भाई आपका अभिकथन सही है, ठीक है। अभिकथन जो दे रखा है किलाकार अक्षर के बारे में बता रखा है, जिसमें मतलब अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, लेकिन उसमें अक्षर काफ़ी सारे होते थे, ठीक है। इसके अलावा कारण है मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। तो बिल्कुल भाई इसमें मतलब अक्षरों की संख्या, चिन्ह जो लिपि है उसमें अक्षरों की संख्या ज़्यादा थी, इस वजह से सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे। तो ये भी कारण भी सही है, और दोनों में रिलेशन भी बन रहा है मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि दोनों जगह पे यहाँ पे
हड़प्पाई लिपि की बात हो रही है, साक्षरता दर की बात हो रही है ना, दोनों में। तो मेरे हिसाब से भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बाकी आप लोग इसका क्या लगा के आए हैं आप मेरे को ज़रूर बताएं, क्योंकि कथन और कारण वाले में बस हमें रिलेशन देखना होता है। अगर दोनों में अभी कथन और कारण दोनों सही है और दोनों में रिलेशन बन रहा है तो हमेशा ऑप्शन ए वाला जो होता है ज़्यादातर सही होता है, जिसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। ये वाला ऑप्शन ज़्यादातर में आपको सही देखने को मिल जाएगा। तो इसमें तो मेरे हिसाब से भाई ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। चंगेज खां का आरंभिक नाम, तो आपको पता है चंगेज खां का आरंभिक नाम तेमुजीन था, है ना। चंगेज खां के पिता का नाम, तो चंगेज खां के पिता का नाम यसुजेई था। उसके सगा भाई, उसका जो सगा भाई था वो जम्मू का था और उसका प्रथम मित्र जो था वो बोगुरचू था। इस हिसाब से आप मिला लो भाई। आपका पहले का जाएगा बी में, चंगेज खां के पिता का नाम जाएगा ए में, उसका सगा भाई जाएगा डी में और उसका प्रथम मित्र जाएगा सी में, है ना। चौथे का हमारा सी हो जाएगा। इस हिसाब से आप अगर आंसर लगा के आए हैं तो भाई ए होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, का सही ऑप्शन है। उसके बाद निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही सत्य कथन का चयन करना है। तो चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषकों से उनकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे तीर्थ कहते थे। बिल्कुल भाई, ये तो तीर्थ कर बिल्कुल सही है। 1 वर्ष में उनके उपज का 10वां भाग लेते थे, तो इसको तीर्थ कर कहा जाता था। सेकंड कथन है कि टैली एक प्रत्यक्ष कर था जिसे राजा, पादरी और विजात वर्ग पर लगाते थे। भाई ये गलत है। देखो मतलब टैली एक ऐसा कर था जो कि स्वतंत्र किसानों से लिया जाता था, राजा स्वतंत्र किसानों से लेता था, पादरी और अभिजात इससे मुक्त थे, उन पर नहीं लगता था। तो ये तो गलत हो गया। तो केवल कथन 1 क्या है हमारा सही है, ऑप्शन ए आप लगा के आए हैं, सही करके आए हैं। उसके बाद है भिक्षुओं के वे समूह जो मठों में नहीं रहते थे कहलाते थे, तो उनको कहते थे फ्रायर भिक्षु, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, फ्रायर भिक्षु। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, मंगोल कबीले के सरदारों की सभा को क्या कहा जाता था। तो मंगोल कबीले के जो सरदारों की जो सभा थी उसको कुरिलताई कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका इसमें सही है, ठीक है। तो ये 21 MCQ थे। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बता दें कि कितने 21 में से कितने MCQ आप सही करके आए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ, सारे क्वेश्चन आसान थे। आप लोगों ने अगर रोशन साई स्टडी पॉइंट की वीडियोस को देखा है तो आप लोग मचा के आए होंगे। ज़्यादा इसको करवाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं चलता हूँ मैप पे और मैप करवा देता हूँ अब आपका, ठीक है। देखिए मैप में थे 3 लोकेशन आपको फिल करने थे। तो यहाँ पे उर आना था, यहाँ पे उरुक आना था और ऊपर बेबी लोन आना था, ठीक है। ये 3 लोकेशन था, उरुक और बेबी लोन। अगर जो भी करके आए भाई बिल्कुल सही है आपका। इसके अलावा जो दूसरा मैप था भाई, देखो इसमें थोड़ा सा खिचपिच कर दिया है। 3 लोकेशन आपको भरना था, समरकंद, हिरात और बुखारा। बिल्कुल जो हिरात है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ से पाकिस्तान जाता है, ये ऐसा हमारा मैप बनता है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये ज़्यादा नीचे दिखा दिया है। हिरात को हम इधर की तरफ दिखाते, ठीक है। उसके बाद बीच में हम समरकंद दिखाते इधर की तरफ और इधर की तरफ हम बुखारा दिखाते। ये 3 लोकेशन आपका हो जाता। इसी के आसपास ये तीनों लोकेशन है, तीनों लोकेशन आसपास में ही है ना। ये इस हिसाब से आपका सही हो जाता, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे भी होगा, आपको नंबर दे दिया जाएगा इसमें। वैसे 2 लोकेशन ही मेरे ख्याल से आपको इसमें दिखाना था, क्योंकि 5 नंबर का मैप था, तो 2 लोकेशन आपको इसमें टिक करना था, ठीक है। तो ये आपका मैप हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भाई एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और आप लोग, आखिरी एग्ज़ाम था मिड टर्म का, तो भाई आप खुशी खुशी एग्ज़ाम दे के आए होंगे। बाकी रोशन साई स्टडी पॉइंट से भाई इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहे, सपोर्ट करते रहे, वीडियोस को शेयर लाइक ज़रूर करें, है ना। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।